दोस्तों ये पर्यावरण की क्लास है। इस प्लेलिस्ट में पर्यावरण का पूरा कोर्स फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, तो लेसन 1 है आज। इसको थोड़ा हो सकता है बोरिंग लगे, पर इसे आप ध्यान से देख लो तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बेसिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो एक एक क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो ये लेसन 1 है पर्यावरण का, जिसमें जो है तोड़ते हैं इसको, पर्यावरण को। हिंदी में कोई भी चीज़ पढ़ा जाता है तो उसे पहले तोड़ा जाता है, तो तोड़ते हैं इसको। पर्यावरण जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, एक है परि, दूसरा है आवरण। अब परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो इस तरह चारों तरफ से घेरना पर्यावरण कहलाता है। इंग्लिश एक शब्द जिसे मीनिंग कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आते हैं इस पे। इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इन्वायरोनर जो है एक फ्रेंच शब्द, उससे लिया गया है। तो इन्वायरोनर का मतलब होता है पड़ोस, और पर्यावरण का यहाँ पर डेफिनेशन हो जाता है आस पड़ोस। ठीक है, इसमें ये भी कह सकते हैं कि आस पड़ोस को ही हम पर्यावरण कहते हैं। ये एक तरह का डेफिनेशन है। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी हमने लिखा हुआ है क्लियर। आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति क्या कहलाते हैं? तो पर्यावरण कहलाते हैं। ये आप नोट डाउन कर रहे हो तो इसको आप कर लो। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण के घटक। तो क्या घटक है भाई? इसे आप इंग्लिश में अगर देखना चाहते हो तो इसे कंपोनेंट्स कहते हैं, पर्यावरण के घटक। इसमें आएगा 2 चीज। एक है आपका प्राकृतिक, जिसे आप लोग नेचुरल या नेचर, ठीक है, नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक। दूसरा है मानव निर्मित, मतलब मेड बाय ह्यूमंस, जो इंसानों ने बनाया। हम लोग जब आए जीव, बहुत ही उत्पाद मचा रखा। ठीक है, तो नेचुरल में क्या चीज़ें आ जाएंगी? जैविक आ जाएंगी। जैवीय मतलब जो सजीव है, जो सांस लेते हैं वगैरह। इसमें आते हैं जंतु, पादप। ठीक है, जंतु को इंग्लिश में हम लोग एनिमल कहते हैं, और पादप मतलब प्लांट किंगडम। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसे गाइड कर दीजिएगा। ये चीज़ें हो गया। उसके बाद है यहाँ पर 2 चीज़। एक पर्यावरण में 2 चीज़ क्या आया? एक जैविक और दूसरा अजैविक या अजैविक। इसमें निर्जीव चीज़ें आ जाती है। ठीक है, नेचुरल में अब देखो भाई, कुछ इंसान है, कुछ जानवर है, कुछ चीज़ें हैं, पशु पक्षियाँ हैं, तो कुछ पत्थरें भी हैं जो जीवित नहीं होते। पत्थर है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, तालाब है, ये सब क्या सजीव है? नहीं, ये निर्जीव है। पर क्या है, पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक के अंदर ये आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसके अंदर क्या आ रहा है। तो अजैविक में आ जाएगा स्थल, वायु, नदियाँ, झरने। ये सब आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख सकते हो, हमने ज़्यादा नहीं लिखा। ठीक है, अब आते हैं मानव निर्मित पर। मेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस ने क्या क्या कर्म करे हैं? इमारतें बनाई, बिल्डिंग्स, उद्योग बनाए, बिजनेसेस के बहुत सारे, मतलब फैक्ट्री वगैरह, ये सब इंसानों ने बनाया। सड़क बनाया, पुल बनाया। संस्कृति, जो कल्चर है हमारा, संस्कृति, हमारे व्यवहार वगैरह, ये सभी इसमें आ जाते हैं मानव निर्मित में, कि इंसानों ने ही तो बनाया। पर्यावरण ये थोड़ी बना के गया था, हालांकि कहते हैं हम लोग कुछ भी। तो ये संस्कृति है। कुछ और भी बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे मानव निर्मित में, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कैमरा वगैरह वगैरह। तो हमने इनको समझा। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र, यानी एरिया ऑफ इन्वायरमेंट। इसकी बात करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई इशू नहीं है, पूरा हिंदी पे रखे हैं, पर इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा पॉइंट रख देते हैं क्योंकि हो सकता है याद रहे। अब है पर्यावरण के क्षेत्र में 4 चीज़ें जिसे ध्यान रखिएगा। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। ये सभी क्लास आप बचपन में करे होंगे, ये बस रिवीजन है। ठीक है, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये 4 जो है क्षेत्र है पर्यावरण का। अब इसको जो है एक एक को देखते हैं। और एक चीज़, ये जो क्लास है इससे प्रश्न आएगा, हम प्रश्न भी आपके सामने कराएंगे, तो इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है सीटेट में। पर्यावरण के क्षेत्र में पहला है स्थल मंडल। पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी को स्थल मंडल कहते हैं।
जो हमारी धरती है उसकी अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे पहली वाली परत है, उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का लगभग जो है 1/3 भाग, जिसे आप लोग 29% कहते हैं, क्या है? स्थल मंडल से भरा हुआ है, 29% भाग। ठीक है, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शैलों एवं खनिजों से निर्मित है। किससे निर्मित है? शैल, शैवाल जो होते हैं, और खनिज, बहुत सारे एलिमेंट्स, उससे यह जो है निर्मित है, बना हुआ है। मृदा, मिट्टी जो है की पतली परत से ढका हुआ है ये लेयर। इसी में जो है पर्वत, पठार, मैदान पाए जाएंगे, जितनी भी चीज़ें होगी। किसमें? तो स्थल मंडल में। इसको हो सकता है अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जल मंडल। ठीक है, जल मंडल क्या है? पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग यानी 71% जल से ढका हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है, ये दोनों है, जल मंडल और स्थल मंडल, यही दोनों है। पृथ्वी 71% क्या है? जल, और 29% क्या है? ये सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महासागर, झील, नदियां, जलाशय, जिसे डैम्स कहते हैं आप, डैम, जल मंडल का निर्माण करता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट विभिन्न दशा, जो बहुत सारे दशा, जिसे रूप कहते हो आप, बर्फ, वाष्प, सरफेस वाटर में पाया जाता है। ये सब जलमंडल में पाया जाएगा। जलमंडल में क्या क्या? विभिन्न दशा में, जैसे बर्फ वगैरह हो गया या वाष्प वगैरह हो गया, वेपरेशन, वो जो होता है जल वाष्प, वाटर वेपर्स, ये सब, और सरफेस एरिया मिलके क्या बनाता है? जलमंडल, या जलमंडल में पाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बचा आप तीसरे नंबर पे वायुमंडल। ये भी इम्पोर्टेंट है, वायुमंडल। और वायुमंडल में बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल बनने के लिए कुछ तो चीज़ें लगी होगी ना, तो वो क्या है? नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब मिल करके वायुमंडल का निर्माण करता है। और पृथ्वी पर मौजूद जो भी वायु है वो सब वायुमंडल कहलाएगा। ठीक है, और भी चीजें जैसे आती है इस मंडल में, क्या क्या होता है? धूल, कण, जलवाष्प पाए जाते हैं। ये मंडल जो है, वायुमंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। कैसे? तो ये जो है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती है, सूर्य से जो निकलती है हानिकारक किरणें, ठीक है, उससे हमें बचाती है हमारे बॉडी पर पड़ने से। ये लेयर, वायुमंडल की परत, ठीक है, ये हमें बचाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन लगे लेयर बन के, या जो भी चीज़ें हैं, सब वायुमंडल के अंदर आएंगी। फिर है रेडियो संचार। आपका जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, फ़ोन पे बात करते हो, ये सब कहाँ से होता है? हमारे वायुमंडल के अंदर होता है, वायुमंडल के जरिए होता है। ठीक है, अब आते हैं जैव मंडल, जो कि हमारा चौथा नंबर है। देख लो इसे। ये है स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, और ये जैव मंडल कहलाता है। कोई भी जैव मंडल क्या होगा? जहाँ पर कोई इंसान या कोई जीव सर्वाइवल हो रहा है, लाइफ है, वहाँ जीवन है, वो जैव मंडल। जंतु एवं पादप इसका निर्माण करते हैं। जंतु वही आपका एनिमल्स, और पादप प्लांट्स आ गए, वो इसका निर्माण करते हैं। जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर दे, वो क्या कहलाएगा? हमारा जैव मंडल कहलाएगा। जो लाइफ, जीवन होता है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां, मतलब उसके हिसाब से जो भी चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो सब जैव मंडल प्रोवाइड करता है। ठीक है, या जो भी हमें वो दे, वो जैव मंडल। तो आज हमने पर्यावरण के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझी, देखी। छोटा सा ये सेशन था, आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट में बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में
इसका क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।